मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करूंगी एक आर्टिकल की। और अब आप कहेंगे कि भाई आर्टिकल पर बात करने की इतनी क्या क्रूशियल इंफॉर्मेशन है आर्टिकल में। तो दरअसल इस पर आने वाले दिनों में एक बड़ा राजनीतिक घमासान और हो सकता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये आर्टिकल छपा था आरएसएस के अंग्रेजी के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में। और इसके हेडिंग को, इसके शीर्षक को, इसके टाइटल को जरा ध्यान से सुनिएगा। टाइटल था हु हैज मोर लैंड इन इंडिया, द कैथोलिक चर्च वर्सेस वक्फ बोर्ड डिबेट। यानी भारत में किसके पास ज्यादा जमीन है, वक्फ बोर्ड के पास ज्यादा है या फिर कैथोलिक चर्चेस के पास ज्यादा जमीन है। अब ये बिल्कुल अलहदा एक बहस है क्योंकि देश में पिछले कई महीने से अगर मैं कहूं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर एक नैरेटिव भी चल रहा है, उसमें कुछ सच्चाइयां भी हो सकती हैं कि बहुत जहां बोर्ड ने अपना रुमाल रख दिया वो जमीन वक्फ की हो गई। अब ऐसे में इस टाइटल के साथ अगर संघ के मुखपत्र में कोई आर्टिकल छपे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या मुसलमानों के बाद ईसाइयों की जमीनों की भी पैमाइश होगी, ईसाइयों की जमीनों का भी क्या हिसाब किताब होगा, और क्या इस पर भी कोई कानून बनाने की तैयारी। क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत भी है ना, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। आग नहीं है तो धुआं नहीं होगा। लेकिन कमाल इस बात का है कि बहुत सारे आंकड़े भी इस आर्टिकल में रखे गए। अब आगे क्या हुआ इस आर्टिकल का, क्योंकि मैं था शब्द का इस्तेमाल कर रही। आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिकल में आंकड़े थे। आगे इस आर्टिकल का क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन आंकड़ा जो रखा गया वो ये कि कैथोलिक संस्थाओं के पास इस देश में 7 करोड़ हेक्टेयर लैंड है और ये सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन का मालिक है दरअसल कैथोलिक समुदाय। और आगे ये भी लिखा गया है कि इस पर क्या क्या बना है। इन जमीनों पर रिलीजियस सेंटर्स खुले हैं, इस पर मिशनरी स्कूल खोले गए हैं, चर्च हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं। और ये टोटल जो जमीन की संपत्ति है ये 20,000 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। अब इसी आर्टिकल में जब आप नीचे आएंगे तो बड़े एलिगेशंस और बहुत सारे आरोप भी हैं कि ये जो ईसाई मिशनरी हैं ये ईडब्ल्यूएस को यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को टारगेट करते हैं, देश के गरीबों को टारगेट करते हैं और ईसाई बनाते हैं देश के गरीब समुदाय को, तबके को। और अलावा इसके ये सारे डिटेल जो दी गई ये भी बता दिया गया कि ये 1927 में ब्रिटिश रूल से चला आ रहा है। जिस वक्त औपनिवेशिक भारत था, अंग्रेजों का राज था, तो 1927 में इंडियन चर्चेज एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने और जिसमें खूब जमीनें कैथोलिक चर्चेज को दे दी गई। अब इसकी टाइमिंग पर गौर करना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई देश में सबसे बड़ा गैर सरकारी जमीन का मालिक जो है वो कैथोलिक चर्चेज है। और यह भी कह दिया गया कि वक्फ से भी ज्यादा, वक्फ बोर्ड की जिस जमीन का क्लेम किया जा रहा है कि रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, कैथोलिक चर्चेस के पास इससे भी ज्यादा जमीन है। ये आर्टिकल बाकायदा क्लेम कर रहा था। अब कमाल इस बात का है, जैसे मैंने टाइमिंग का जिक्र किया, क्योंकि बड़ी प्रिसाइज टाइमिंग है। जिस वक्त गुरुवार को यह आर्टिकल छपा था ऑर्गेनाइजर में, उसी दिन राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ। उसके एक दिन पहले लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका था। नंबर गेम सरकार नंबर गेम में अव्वल थी, नंबर सरकार के पास थे तो पारित हो गया। कल देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हस्ताक्षर कर दिए, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बस तारीख आनी बाकी है, कानून बन चुका है। अब ये विधेयक सिर्फ तारीख आनी बाकी है कि कानून लागू कब से होगा। और गृहमंत्री अमित शाह बिल्कुल सधे हुए साफ शब्दों में सदन से कह चुके हैं ये कि हर किसी को मानना पड़ेगा, संसद का बनाया हुआ कानून है। वक्फ संशोधन विधेयक अब एक्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर भी है, भाई संसद का बनाया कानून है, सबको मानना पड़ेगा, यह सच है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि 8 महीने में सरकार जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको नहीं मना पाई। भाई जेपीसी 8 अगस्त को बिल पेश हुआ, जेपीसी बनी, 2 अप्रैल को पारित हुआ लोकसभा से,
तो 8 महीने में स्टेक होल्डर्स को समझा पाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई और नतीजा उसका क्या है कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आसाम, हर जगह मुसलमान देश का सड़कों पर उतरा हुआ है। इन तस्वीरों की जगह वो तस्वीरें प्रदर्शन की जरा दिखाइए। और इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं और नारा क्या लगाया जा रहा है कि तानाशाही नहीं चलेगी। यह नारा भी लगाया जा रहा है कि बिल ये पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हो गई। सबसे पहले किशनगंज के सांसद हैं कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। फिर असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गए, फिर अमानतुल्लाह खान पहुंच गए और उसके अलावा चौथी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में डली वो डाली है एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन इन द मैटर्स ऑफ सिविल राइट्स नाम की संस्था ने कि यह बिल असंवैधानिक है, मुसलमानों के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। अब विरोध प्रदर्शन दरअसल यहां तक पहुंच गया, यह भी आप जानते होंगे हालांकि, कि जेडीयू जो सरकार की सहयोगी पार्टी है, जिसके कंधे पर सरकार टिकी है, उन्हें बड़ा महंगा पड़ गया। वक्फ बिल का संसद में समर्थन करना, जिस अंदाज में राजीव रंजन सिंह ने, ललन सिंह ने तकरीर रखी कि जिसे नरेंद्र मोदी की शक्ल पसंद नहीं वो ना देखें, जो कोसते हैं दिन रात। तो इसका जो साइड इफेक्ट हुआ वो ये कि जेडीयू के 7 बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया। एक वक्त ऐसा भी था 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का प्रमुख बनाया गया था और यह तय था कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी जीती, 2014 की बात कर रही हूं, अगर बीजेपी जीती तो चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और इस बात पर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर नीतीश कुमार बगल हो गए थे, छोड़ दिया था एनडीए, अकेले चुनाव लड़े थे 2014 का लोकसभा का। वो जेडीयू समर्थन करती दिखी, 7 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। अब उस था पर आती हूं जो मैं बता रही थी। एक तरफ विरोध चल रहा है इस बिल का, कानून की शक्ल इख्तियार करने के बावजूद। अब दूसरी तरफ ये जो ईसाइयों पर और चर्चेस पर, कैथोलिक चर्चेस पर आर्टिकल पब्लिश हो गया, उस पर राहुल गांधी ने सबसे पहला ट्वीट किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि नजर है संपत्तियों पर। आई हैड सेड दैट द वक्फ बिल अटैक्स मुस्लिम्स नाउ, ये मुसलमानों पर अभी हमला कर रहा है, लेकिन एक मिसाल सेट कर रहा है कि भविष्य में दूसरी कम्युनिटीज को भी टारगेट किया जा सके। एंड इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर द आरएसएस टू टर्न इट्स अटेंशन टू क्रिश्चियंस। अब आरएसएस ईसाइयों की तरफ बढ़ेगी। The Constitution is the only shield that protects our people from such attacks and it is our collective duty to defend it. सिर्फ संविधान हमें बचा सकता है और सबकी साझा जिम्मेदारी है कि अपनी ड्यूटी निभाए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो हैं वो भी बड़ा गहरा अटैक करते दिखे कि ये तो आरएसएस की नफरत है, जो अल्पसंख्यकों से आरएसएस नफरत करता है। वक्फ कानून के बाद अब संघ परिवार कैथोलिक चर्च को निशाना बना रहा है। यह बिल्कुल गैर जरूरी चर्चा जो अनटाइमली, अननेसेसरी है, उसको बीच में क्यों लाया गया? संघ परिवार दूसरे धर्मों से नफरत करता है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर एक के बाद एक इन्हें खत्म करना अल्पसंख्यकों को वो संघ परिवार का दूरगामी लक्ष्य है, ये कहते दिखे पिनराई विजयन। अब एक तरफ तो वक्फ बिल का कानून का विरोध और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहां तक कह दिया है कि देश भर में आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कानून को निरस्त नहीं कर दिया जाता। तो एक तरफ ये विरोध और दूसरी तरफ अब ये राहुल गांधी और पिनराई विजयन सामने आ गए कि भाई कैथोलिक चर्च को निशाना बना रहे हैं। अब ये इनका इंटेंशन है अल्पसंख्यकों के साथ नफरत करना। तो इस आर्टिकल को विड्रॉ कर लिया गया और बीजेपी के नेता जो हैं टॉम वडक्कन, उनका बयान भी आया कि भाई ये तो किसी ने पुराना आर्टिकल डाउनलोड करके पढ़ लिया और जैसे ही नजर पड़ी हमने तुरंत इसको पहले क्रॉस एग्जामिन किया और फिर इसको डिलीट कर दिया। अब ये ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट पर आर्टिकल है ही नहीं।
पर क्या एक शिगुफा आ गया है? अब ईसाइयों की भी जमीन की नापतौल शुरू होगी और सामने है बिहार और बंगाल के चुनाव। ये एजेंडा जिताएगा या फिर दिक्कतें पैदा होंगी? आज इसी पर संडे स्पेशल एडिशन में मैं चर्चा करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही। वक्फ बोर्ड का टर्की में नहीं है, सब जगह पर एंडाउमेंट्स सरकार ने ले लिया। सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को चला रही है। हम तो सरकार भी नहीं चला रही है, हम तो जो चला रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि नियम से चलाओ और नियम से चलना ही पड़ेगा। इस बात को वक्फ बोर्ड ने कहा गया और ये सारी प्रॉपर्टी और पावर और पैसा, ये सारा मुस्लिम भाइयों के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उनके रोजगार पर लगेगा। इस बात की चिंता होनी चाहिए। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। और तेजस्वी यादव कह चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। तो क्या ये बिल्कुल वर्टिकल सेक्शन की तरह दिखेगा क्या आगे आने वाले वक्त में? और क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके साथ? राहुल ने छेड़ा नया राग, वक्फ के बाद अब चर्च पर आर पार और वक्फ पर नया कानून, बिहार बंगाल में बढ़ा सियासी जुनून।